नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम हमारे इस वीडियो में जानेंगे कि शरद पूर्णिमा की तिथि, मुहूर्त और शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में। तो यदि आप धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों में रुचि रखते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। वर्ष 2025 में पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर को है। पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को प्रातः 12:23 बजे शुरू होती है और 7 अक्टूबर को सुबह में 9:16 बजे तक रहेगी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि 6 अक्टूबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर की सुबह तक जाती है। इस रात चांद की किरणों का उदय और समय भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अलग अलग स्थानों पर चंद्र उदय समय बदल सकता है, इसीलिए स्थानीय पंचांग देख सकते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कुजागरी, रास पूर्णिमा और कायुमोदी पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। कोजागरी को जागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। माना जाता है कि इस रात देवी लक्ष्मी उन घरों में जाती है जिनमें लोग जागकर भक्ति करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस रात चंद्रमा अपनी समस्त 16 कलाओं से पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात चंद्र की किरणों में अमृत समान शक्ति होती है और जो इन्हें ग्रहण करते हैं उन्हें स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि मिलती है। महर्षि नागार्जुन और अन्य शास्त्रों में चंद्र की ऊर्जा और मानव मन शरीर पर प्रभाव के महत्व का उल्लेख मिलता है। इस रात देवी लक्ष्मी का अवतार हुआ या देवी लक्ष्मी धरती पर आती है। इस मान्यता के कारण इस रात विशेष पूजा की जाती है। विशेष ब्रज प्रदेश में इसे रासलीला या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस रात गोपियों के साथ रासलीला भी रचाई थी। चंद्र की ठंडी किरणों में जो ऊर्जा होती है उसे शरीर व मन को शांत करने, तनाव दूर करने और नींद में सुधार करने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्र मस्तिष्क और जल तत्व पर प्रभाव डालता है। क्योंकि मानव शरीर में भी जल महत्वपूर्ण है, इसीलिए चंद्र की किरणें मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से ठंडक, चैन और मानसिक शांति के लिए यह रात उत्तम मानी जाती है। पूर्णिमा की पूजा विधि कुछ इस प्रकार है कि अधिकांश श्रद्धालु दिन भर व्रत रखते हैं। कुछ निर्जला भी व्रत करते हैं तो कुछ फल, नारियल, जल आदि लेते हैं। व्रत का उद्देश्य शुद्धता, आत्मसंयम और भक्ति भावना को बनाए रखना है। इस दिन रात भर जागरण रखा जाता है, भजन, कीर्तन, कथा आदि चलते रहते हैं। व्रत उपासना के बाद भोग एवं प्रसाद वितरण करना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री और सजावट करें, पूजा स्थान को स्वच्छ करें, फूलों से सजाए, दीपक स्थापित करें, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। प्रसाद में खीर, फल, मिठाइयाँ, सुगंध, ताजे पुष्प आदि, पान, सुपारी, अक्षत, कपूर आदि सामग्री रखें। इस दिन खीर की विशेष विधि जानी जाती है, क्योंकि खीर को पूरी श्रद्धा और पवित्रता से बनाया जाता है। तैयार खीर को कटोरे या थाली में रखें और चांद की रोशनी में रात भर खुली जगह पर रखें। माना जाता है कि चंद्र की किरणें इसमें अमृत शक्ति मिश्रित कर देती है। अगली सुबह वह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बांटें। रात भर जागरण रखना अनिवार्य माना जाता है। भक्ति गीत, भजन, आरती, मंत्र जाप आदि करना चाहिए। आप कृष्ण लीला, रासलीला आदि गीत गा सकते हैं या श्रद्धालुओं को कथा सुनाते रह सकते हैं। समय समय पर दीप जलाए, ध्यान करें और प्रार्थना करें। इस दिन गरीबों, दुखियों को अन्न, वस्त्र, फल, खीर आदि दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनकी 3 पुत्रियां थी। ये तीनों बहनें नियमित पूर्णिमा का व्रत करती थी।
बड़ी और दूसरी पुत्री व्रत पूरे नियम से करती थी, लेकिन सबसे छोटी पुत्री व्रत आधे दिन ही रखती थी और बीच में व्रत छोड़ देती थी। इस कारण उसकी संतान दुर्भाग्यवश एक दिन अस्वस्थ हो गई और मृत्यु हो गई। दुखी माँ ने बड़ी बहन को बुलाया और जब बड़ी बहन ने व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया तो उसी समय उसकी संतान पुनर्जीवित हुई। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों को एहसास हुआ कि यदि व्रत पूर्ण श्रद्धा और रूप से किया जाता है तो अधूरे संकल्प भी पूर्ण हो सकते हैं। तब से इस पूर्णिमा व्रत को कोजागरी या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। यह प्रेरित करती है कि व्रत अधूरा न छोड़े, पूरी श्रद्धा और नियम से पालन करे। ब्रज में कहा जाता है कि इस रात श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी और यह रात प्रेम, भक्ति और दिव्यता का प्रतीक बन गई। इस रासलीला में समय का बंधन नहीं था। एक रात को ब्रह्मा का एक दिन माना गया है और एक मान्यता यही भी है कि रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आती है और जो लोग जागते हैं उन्हें आशीर्वाद देती है, इसीलिए कोजागरी नाम पड़ा। कौन जागता है? इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि श्रद्धा, नियम पालन और पूर्ण समर्पण से ही पूजा उपासनाएं सफल होती है। अधूरा कार्य छोड़ देने से फल नहीं मिलता है। यह रात हमें आत्मचिंतन, भक्ति, दान और संयम का अवसर देती है। इस रात को आप ओम लक्ष्मये नमः श्री सूक्तक पाठ भी कर सकते हैं और चंद्र मंत्र जैसे कि ओम सोमाय नमः और रास गीत, कृष्ण लीला मंत्र आदि भी बोल सकते हैं। तो यह थी शरद पूर्णिमा 2025 की तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। आपको अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।